सर्वभाव प्रकाशक निर्वाण कल्याण की वेला में प्रभो आपके द्वारा प्रदत्त अनुत्तर देशना की आराधना करने के लिए सर्वभाव प्रकाशक अनुभूति को प्राप्त करने के लिए आपके चरणों में उपस्थित है। प्रभो अनुत्तर देशना की आराधना हमारी सम्यक हो, मंगलकारी हो, कल्याणकारी हो। आपकी कृपा से, आपके अनुग्रह से वैसा ही अनुभव हमें भी हो जैसे आपके चरणों में उपस्थित भव्य परिषद को हुआ था। वैसा ही अनुभव हमें भी हो, हमें भी हो, हमें भी हो। वर्धमानं शरणं पवज्जामि, वर्धमानं शरणं पवज्जामि, वर्धमानं शरणं पवज्जामि, वर्धमानं शरणं पवज्जामि, वर्धमानं शरणं पवज्जामि। नमोऽस्तु देवयाये, नमोऽस्तु देवयाये, नमोऽस्तु देवयाये, नमोऽस्तु देवयाये, नमोऽस्तु देवयाये। अनादिकाल से संसार में बदला लेने की भावना से प्रेरित होकर हम अपने ही प्रियजनों से बिछुड़ जाते हैं। बदले में कुछ मांगने की आदत के कारण हम अपनी ही साधना को कीचड़ में बदलकर, अपने ही तप को दलदल में बदलकर हत्ती के समान उस दलदल में उलझ जाते। आओ परमात्मा के चरणों में एक अनुरोध के साथ कि प्रभु अनादि काल के निदान शल्य से हमारी चेतना मुक्त हो जाए। मन में कभी भी किसी का बदला लेने की भावना का जन्म न हो। अपनी ही साधना को हम अपनी बेड़ी के रूप में न बदले। अनादि काल से इस प्रकार के किए हुए पाप से स्वयं को मुक्त करते हुए भविष्य में ऐसा पाप न हो, इस मंगल भावना के साथ पेज नंबर 46 13वां अध्याय। जाई पराजीव खलो कासिने आनम तो हत्तिन पुरमी चूलनीय बंभ दत्तो उवनो पौम गुम्मावो कंपिले संभुवो चित्तो पुन जाओ पुरी मतालमी
सेठी कुलम विशाले धम्मं सोवो न पवयो कंपिलम नयरे समागया दो विचित संभूय स्वदुःख फल विभागम कहन्ति ते चक्रवर्ती मये ढिवो बम्भदत्तो महायशो भायरं बहुमानेनम् इमं वयनमब्बवी आसिमो भायरादोवि अन्नमन्नवसानुगा अन्नमन्नमनुर् अन्नमन्न हि येसिनो दासादसन्ने आसि मिया कालिंजर नगे अंसामयंगतिरेय सोवागा काशी भूमिये देवाय देवलोकम् आसियमे मई ढिया इमानो छटिया जाई अन्नमन्ने कमनिया न पगड़ा तो मेरा या विचिंतिया ते सिंपल विवागेनम सच सोय पगड़ा कमा कये पूरा कड़ा ते अज परि भुंजामो किन्नु चित्ते विसेतहा सौवं सुचिन्नं सफलं नरानं कडानकमान नमो अथेहिं कामेहिं यवोत्तमेहिं आयाममं पुण्यफलो भवे जानासि सम्भूय महानु महेध्यं पुण्यफलो भवेयं चित्तं पिजानायितहे इद्धि जुयित सवियापभूया महतरुवा वयनपभूया गाहानुगिया नरसं जम्भी कुनो शील गुणो भवेया इह जयन्ते समनो मिजावो उच्चोदये महुककेयबं पवेयावसहायरमा इमं गिह्यं चित्तधनपभूय पसाहि पञ्चलगुणो भवेयं नट्टेहिं गियेहिं यवायेहिं नारे जनायिं भुञ्जायि भोगायि मिमायि भिक्खु मम रोयै पवज्जावुदुःखं तम्पोवनेन कयानुर् नराहिवं कामगुणे सुगिद्धं धम्म शिवोत्तसह्यान् चित्तो इमं वयनमुदाहरित् सवं विलवीयं गियं सवं नट्टं वीणमियं सवे आभरणाभरा सवे बालाभिरामेषु दुहावहेषु न तं सुहं कामगुणेषु रायं विरतकामान् तवो जम्भीकुणं शीलगुणेरयानं नरेन्द्रजायि अहमानरानं सोवागजायि दुहवो
जहि वयं सर्वजनसवेसा वसियंसो वागनिवेशनेषु तिसेय जाय उपावियाये उच्छामुसो वागनिवेश सवसलोगसदुगुञ्चनिजा इहं तु कमायिं सोदानि सिम्राय महानुभागो महीडिवो पुण्यफलो भवेवो चयेतो भोगाय असाससायिं अदानयेवो इह जीवियेराय सासयमि धनियं तु पुन्नाय मकुवमानो शेषो यैमचुमुहो वनिये धम्मं मकावोन जयेवसिंहो वमियं मच्चो नरं नेयुवन्तकाले न तत्समायापियाव कालमितमंसहरा भवन् न तत्सदुःखं विभयन्ति नायवो नमितव गानसुया न बन्धवा एको स्वयं पचुनो इदो कत्तारमेवं चिच्चादुपयं च चौपयं खेतं गियं धनधरं च सौवं सकमविवो अवसो परं भवं सुन्दरपावगं वा तमेकगं तुच्छ शरीरगं से चीगयं दह्यवुपावगेनं भज्जाय पुत्रो विनायवो यदायारमन्नम् वने जयि जीव्यमपमायं वन्नं जराहरैनरसरायं पञ्चालराया वयनम् अहमपि जानामि जहे असाहु जम्मे तमं साहसिव कमेयं भोगाय मे संग करा जे दो जया जो हमारी सेम हत्तिनापुरमि चित्ता दट्टुनं नरवायि महिधियां काम भोगे सुगिर्देनम् तस्मे अपणिकन्तस्य इमं यारिचं फलं जानो विजं धम्मं काम भोगे नागो जहाँ पंकजलावसन्नो दट्ठुं थलं नाभिसमेयितीरम् एवं वयं कामगुणेषु न भिकुनो मग्गमनो वयामो अच्छेय कालो तुरन्तिरायो न यावि भोगा पुरिसाननिचा ओविच भोगा पुरिसं धूमं जहाँ खीन फलम् अपके जयितंसि भोगे चैवुम असतो अज्जायिं कमायिं करे हिरायं धम्मे ठिवो समपयान्
न तुझ भोगे चयूं न बुद्धि गिद्धो से आरंभ परि गए सो मोहम कवो इतिवो विपलावो गच्छामि रायम् अमन्तिवो पंचालराया वियवं भद साभो सतस वयनमकावं अनुत्तरे भुञ्जीय काम भोगे अनुत्तरे सो नरये चित्तो विकामे हि विरत कामो उदगचारी तत्वो मयेसे अनुत्तरं संयम पालयित अनुत्तरं सिद्धिगतिं गवो चित्तो विकामे हि विरत कामो उदगचारी तत्वो मयेसे अनुत्तरं संयम पालयित अनुत्तरं सिद्धिगतिं गवोति विमिति चित्त संभूयम नामम 13वां अध्ययनम संपूर्णम। जीवन बहुत सुलझा हुआ है, लेकिन छोटी सी गलती के कारण से ऐसा उलझ जाता है कि सुलझाना चाहो तो भी सुलझा नहीं सकते। उलझन बहुत बड़े कारणों से नहीं होती, उलझनों के कारण बहुत छोटे होते। चित्त संभूति का ये अध्याय 13वें अध्याय के साथ ही 14वां अध्याय भी एक ऐसे जीवन के सत्य का प्रतिपादन कर रही है, एक ऐसे अप्रसिद्ध सत्य का प्रतिपादन कर रही है कि कैसे संबंधों से जुड़े हुए व्यक्ति जन्म जन्मांतर में साथ में चलते हैं। मुनि चंद्र सागर दीक्षित हुए, अपने गुरु के साथ विहार कर रहे थे। विहार करते करते जिस सार्थ के साथ चल रहे थे, जिस काफिले के साथ चल रहे थे, जिस समूह के साथ चल रहे थे, उस समूह से बिछुड़ गए, जंगल में भटक गए, परेशान हो गए। जिनके साथ चले थे वो जब बिछुड़ जाते हैं, अनजानी राहों पर जब बढ़ना पड़ता है, तो व्यक्ति परेशान हो जाता है। वे भी परेशान हो गए, भूख से व्याकुल हो गए, प्यास से तड़पने लग गई। और ऐसे उस भूख प्यास से परेशान उस संत को देखकर दो ग्वाल वालाए उन्होंने उनकी सेवा करी, और सेवा करने के साथ ही मुनि ने उनको धर्म दिया। धर्म उन्होंने सुना और ग्रहण कर लिया। 4 ग्वाल वालाए थे वे, चारों ने सेवा करी और चारों ने सेवा कर करके बहुत अच्छी धर्म साधना करी। लेकिन 2 ग्वाल वालाओं के मन में मुनियों के गंदे कपड़ों को लेकर मन में घृणा थी, नफरत थी, अंतर की नफरत, अंदर की घृणा स्वयं को कहां ले जाके पटकेगी कह नहीं सकते। किसी को थप्पड़ मारना अच्छा है बजाय किसी से घृणा करने की। थप्पड़ मार करके घृणा निकल जाएगी, गांठ नहीं बनेगी, लेकिन अंदर की घृणा जन्म जन्मांतर में रुलाती रहती है। चारों मुनियों ने साधना करी, देवलोक में गई, और उसमें से 2 ग्वाल वालाए जिन्होंने घृणा करी थी कपड़ों से, जिन्होंने नफरत करी थी कपड़ों से, वे एक चंडाल के घर में जन्म लेते हैं। चंडाल बन करके जन्म लेते हैं। कुल चंडाल का मिला, लेकिन रूप बहुत सुंदर था।
गला बहुत अच्छा था, कंठ बहुत अच्छा था, बहुत सुंदर गाते थे। चित्त और संभूति उनका नाम था। और ऐसे वो गाते रहे। और एक बार गाते हुए जब वो नगरी के उत्सव में शामिल हुए तो उनके गायन को सुनकर के, उनके कंठ को सुनकर के सब लोग उनके पीछे पागल हो गए। ब्राह्मणों ने देखा इनके पीछे पागल हो रही है कौन। और जब उनको पता पड़ा कि चंडाल है, तो कला की उपेक्षा करके, व्यक्तिमत्व की उपेक्षा करके, कर्तृत्व की घृणा करते हुए उनके चंडाल कुल के आधार पर उनको प्रताड़ित किया गया। वे वहां से चले गए। राजा ने उनको निष्कासित कर दिया। लेकिन फिर एक बार वे मुंह पर कपड़ा डाल करके उत्सव में शामिल हुए। उत्सव को देख रहे थे, मजा ले रहे थे। कोई गाने का मन नहीं था, कोई गीत गुनगुनाने का मन नहीं था, लेकिन माहौल इतना सुंदर था कि उनके कंठ से गीत गुंजित होने लगे। और जैसे उनके कंठ से गीत गुंजित होने लगे, लोग मुग्ध हो गए। लोगों ने कहा गीत इतना सुंदर है तो चेहरा भी देखना चाहिए। और जैसे मुंह पर के नकाब हटाई, ब्राह्मणों ने देखा ये वही निष्कासित चंडाल पुत्र है। बहुत मारा, बहुत पीटा, बहुत प्रताड़ित किया। वे दोनों ही बड़े परेशान हो गए। क्या ये जिंदगी है? हमने जन्म चंडाल कुल में लिया, उसकी इतनी बड़ी सजा, और वो आत्महत्या करने के लिए चल पड़े। पहाड़ी की चोटी पर पहुंचे कि जहां से छलांग लगा करके जीवन को समाप्त करना था। लेकिन जैसे वहां पहुंचे तो पहाड़ी की चोटी पर एक योगी, एक तपस्वी साधना में तल्लीन था। अंतिम समय में उनके दर्शन करने के लिए, उनके आशीर्वाद लेने के लिए वहां बैठे। मुनि का ध्यान पूरा हुआ। मुनि ने आंख खोल करके देखा, करुणा की नजर से, वात्सल्य की नजर से पूछा, क्या नाम है तुम्हारा? नाम पूछा, व्यथा सुनी, संकल्प को जाना है और उनको प्रतिबोध दिया। तुम इतने समझदार हो, तुम्हारे पास इतनी कला है, तुम्हारे पास इतनी योग्यता है, किन्हीं लोगों के नादानी की सजा स्वयं को क्यों दे रहे हो? वे नासमझ, उनकी गलती कि वो तुम्हारी कदर नहीं कर पाए। उन्होंने तो तुमको केवल मारा ही है, लेकिन तुम स्वयं की कदर क्यों नहीं कर रहे हो? तुम स्वयं को इतना लांछित क्यों कर रहे हो कि मौत के मुंह में ले जा रहे हो? नहीं, ये जीवन मौत के मुंह में जाने के लिए नहीं है। ये जीवन तो इसमें श्रेष्ठतम प्राप्त करने के लिए है। आओ जिनेश्वर की शरण में, आवो प्रभु की शरण में, आवो धर्म की शरण में, तुम्हें जीवन से श्रेष्ठतम की प्राप्ति होगी। और उन्होंने फिर दीक्षा ली। दीक्षा लेकर के संयोग ऐसा बनता है। कैसे संयोग बन गए कि इसके पहले के भवों में 5 भवों तक ही उनका आखिरी भव है चित्त संभूति का। इसके पहले उनके और 4 भव हुए। उन 4 भव की चर्चा को मैं छोड़ रहा हूं, गाथा आएगी तब उसका जिक्र करूंगा। और चित्त संभूति साधना करने लग गई, बहुत उग्र तप साधना करने लग गई, बहुत अच्छी साधना करने लग गई। जिस चंडाल के घर पर उन्होंने जन्म लिया था, उस चंडाल के घर पर ही बनारसी का मंत्री नमोजी, राजा ने किसी अपराध के कारण से उसको मृत्यु दंड दिया था, और मृत्यु दंड देने की जिम्मेदारी चित्त और संभूति के पिता पर सौंपी थी। नमुची को चित्त संभूति के पिता घर लेकर आए
और मंत्री के सामने एक प्रस्ताव रखा, मैं तुम्हें जिंदगी बख्श सकता हूं, मैं तुम्हें मौत से बचा सकता हूं, एक शर्त है, तुम मेरे बच्चों को अपना ज्ञान दो, अपनी विद्या दो। नमुची ने स्वीकार कर लिया। नमुची भूमि ग्रह में रहकर के बेटों को सिखाने लग गया, लेकिन चंडाल की पत्नी के साथ उसका वासना का संबंध बन गया। ये मन बड़ा विचित्र है, बड़ा विचित्र है। इसको मौत का भी भय नहीं लगता, इसको उपकारी के प्रति अपकार करते भी देर नहीं लगती। जब भोग सामने आता है, वासना का आंधा बना हुआ व्यक्ति उपकारी के साथ भी अपकार का खेल कर जाता है। और नमुची ने, जिसने मौत से बचाया था, उसी के पत्नी के साथ अवैध संबंध बना लिए। चंडाल के जब ध्यान में आ गया, अरे मैंने इसको मौत से बचाया है और ये मेरे ही इज्जत के साथ खेल खेल रहा है। नहीं, राजा ने इसको अपराधी का ये अपराधी, इसको दंडित ही करना चाहिए। और चंडाल उनको मारने के लिए तत्पर हो गया। बेटों ने जाना कि हमारे गुरु को मारा जा रहा है, और विद्यार्थी ने अपने गुरु को कहा, मेरे पिता तुम्हें मारने वाले हैं, तुम यहां से भाग जाओ। चित्त संभूति ने नमुची को भगाने में सहयोग दिया। नमुची वहां से भाग करके सनत कुमार चक्रवर्ती के पास हस्तिनापुर पहुंच गया। इधर चित्त संभूति दीक्षित होने के बाद तपस्या के मार्ग पर चलते हुए, विचरण करते हुए हस्तिनापुर पधारे। संभूति पारने के लिए, मास कमन के पारने के लिए नगरी में चला, हस्तिनापुर नगरी में। नमुची ने देखा, अरे ये तो मेरे सारे पाप को जानते हैं, कहीं मेरा पाप दुनिया को न बता दे। प्रभु फरमाते, जो अपराधी होते